हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवदीप गोयल, नवदीप हेयर ट्रांसप्लांट पानीपत से। आज हम ये वीडियो आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए लेकर आए हैं कि डॉक्टर्स का जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो पंचिंग रहता है वो कैसे किया जाता है। अभी आप लोग देख ही रहे हैं, वीडियो साथ साथ में चल रही है। इस वीडियो में जो डॉक्टर है वो पंचिंग करता रहता है। पावर पंचेस यूज होते हैं, मशीन में पावर पंचेस लगे रहते हैं। वो काली सी मशीन जो आपको दिखाई दे रही है वो पंचिंग मशीन है जिससे वो डॉक्टर पंच करते हैं। पंचिंग का जो स्टेप है ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। नर्स का काम सिर्फ इतना रहता है कि डॉक्टर ने जो पंच किए हुए ग्राफ्ट हैं वो आप देख रहे हैं, वो उनको उठा उठाकर साइड पे निकालती रहती है। डॉक्टर आगे आगे पंच करते रहते हैं और नर्स उसको निकालती रहती है इसमें से। पंचिंग का स्टेप हेयर ट्रांसप्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप में आपका ट्रांजैक्शन रेट डिफाइन हो जाता है। ट्रांजैक्शन रेट किसको बोलते हैं? ट्रांजैक्शन रेट रहता है कि सपोज करो अगर डॉक्टर ने आपके 100 पंचेस मारे, मतलब आपके 100 ग्राफ्ट निकालने की कोशिश की, तो उसने कितने डैमेज किए आपके ग्राफ्ट्स। जितने ग्राफ्ट्स आपके डैमेज होंगे उतना ट्रांजैक्शन रेट बढ़ जाएगा, उतना आपका डोनर एरिया ज्यादा डैमेज होगा और आपका रिजल्ट भी उतना कम आ सकता है। ट्रांजैक्शन रेट्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके डॉक्टर की एक्सपर्टीज और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर। आपका डॉक्टर जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा और जितना ज्यादा वो एक्सपर्ट रहेगा, क्वालिफाइड रहेगा, उतना ही बेटर आपका रिजल्ट रहेगा। उनके ट्रांजैक्शन रेट्स उतने ही कम रहते हैं। जो वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर्स हैं उनमें एवरेज ट्रांजैक्शन रेट्स लेस देन 5% रहते हैं। बट जो टेक्नीशियन से सर्जरीज होती हैं उनमें आपके ट्रांजैक्शन रेट्स 50% तक होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन रेट है, जिसमें आपका डोनर एरिया काफी डैमेज हो जाता है। बाकी आप ये वीडियो देखिए, आपको सारा पंचिंग का स्टेप समझ में आ जाएगा। थैंक यू।